चलिए, तो बात हम लोग कर रहे हैं आज देशांतर और अक्षांश और देशांतर की कहानी। अक्षांश देशांतर रेखा चूंकि क्या है, तो पृथ्वी पर काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक का मतलब होता है कल्पना कर लिया गया है, ठीक है कि नहीं। ये कहीं पे धरातल में नहीं है, लेकिन ये यथार्थ के दुनिया में बिल्कुल फिट बैठता है, या फिर कहते हैं इसी के आधार पर पूरी दुनिया जो आज के डेट में चल रही है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, कैसे पड़ी, क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कारण हम लोग देखते हैं। नंबर एक, पहला अगर हम लोग कारण अगर देखते हैं कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा की क्या कहानी है, तो हम लोग ये बोलेंगे कि पूरी पृथ्वी पर आप सभी जानते हैं कि 12 घंटा का लगभग दिन होता है, तो 12 घंटे की रात होती है एक एवरेज के हिसाब से। अब हम लोग जानते हैं कभी कभी दिन बड़ा भी होता है और कभी कभी दिन छोटा भी होता है। तो ये कैसे होता है, इसकी जानकारी हमें कौन देगा? अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा देगी। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट हम लोग ये कहेंगे कि हम लोग का दिन रात जो होता है, ऋतुएं परिवर्तन होती है, मौसम परिवर्तन होता है, इन सभी के पीछे क्या कारण है। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि अक्षांश देशांतर के साथ साथ गतियां भी पढ़ेंगे। गतियां का मतलब होता है घूर्णन गति, परिक्रमण गति। ये दोनों बिंदु को भी कहते हैं कि हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे। साथ में हम लोग कहते हैं कि और जानकारी प्रवाह करेंगे कि देखेंगे कि अगर भारत में इस समय मान लेते हैं कि 8 बजकर कुछ मिनट हो रहा है, तो क्या पूरी दुनिया में 8 बजकर कुछ मिनट ही हो रहा होगा कि बाकी अलग अलग देशों में अलग अलग समय होता होगा? अगर होता होगा तो उसका कारण क्या है, और अगर वहां समय अलग होता होगा तो कितना होता होगा? इन सभी विधियों को हम लोग कैसे जानेंगे? तो कहते हैं कि देशांतर रेखा के आधार पर जानेंगे। भारत में मान लेते हैं कि अभी हम लोग जान ही रहे हैं कि अब धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु की ओर हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। ठंडा से बाहर निकल गए, शीत ऋतु शरद ऋतु पार कर बैठे, अब हम लोग ग्रीष्म ऋतु की ओर जा रहे हैं। तो क्या पूरी दुनिया या पूरी पृथ्वी में ग्रीष्म ऋतु होगी, या फिर कहते हैं कि कुछ भागों में शरद ऋतु भी होगी, कुछ भागों में कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु शरद ऋतु के अलावा कुछ और मौसम है। तो इनके पीछे का क्या कारण है, उन कारणों को हम लोग कैसे जानेंगे? तो कहते हैं अक्षांश और देशांतर के माध्यम से जानेंगे। इसीलिए आज इनको हम लोग को जानना बड़ा जरूरी है कि अक्षांश रेखा क्या होती है, देशांतर रेखा क्या होती है। सबसे पहले क्या जानते हैं तो देख लीजिए। सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको जानने का है कि नंबर एक मैं आपको जो बताया था वो ये बताया था कि ग्रह जो है, ग्रहों के अंदर दो गतियां पाई जाती है। क्या होती है? दो। एक हम लोग दो भागों में पहले ग्रह को बांटते हैं। इधर मैंने कहा था एक तरफ 6 ग्रह को रख लिया गया था, और दूसरा को तरफ हम लोग बोलते हैं 2 ग्रह। 6 ग्रह का कहानी और 2 ग्रह का कहानी क्या, सो देख लीजिए। 6 ग्रह और 2 ग्रह में, 2 ग्रह में एक आता है शुक्र ग्रह का नाम है, आप लोग सुने होंगे, दूसरा का नाम है अरुण। 2 ग्रह कहते हैं कि दो तरफ है, और इधर आ जाएगा 6 ग्रह जिसको बोलते हैं बुध, दूसरा का बोल सकते हैं हम लोग पृथ्वी, तीसरा हमारा हुआ मंगल, चौथा हमारा हो जाएगा बृहस्पति, पांचवा हमारा हो जाएगा शनि, और छठा ग्रह का नाम हो जाएगा वरुण। इन ग्रहों में क्या खासियत है, इनको हम लोग बढ़िया से देखते हैं। बात करेंगे 6 ग्रह की बात, तो इन लोगों का जो घूर्णन गति है, घूर्णन गति का मतलब होता है जो अपने ही कहते हैं कि अपना एक चक्कर लगाता है। कोई भी आकाशीय पिंड जो है अपना एक चक्कर लगाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं घूर्णन गति, अंग्रेजी में रोटेशन बोलते हैं। तो घूर्णन का कंडीशन क्या होता है कि इन लोगों का जो घूर्णन गति है वो पश्चिम से पूरा घूमती है। ये सारे ग्रह जो है वो किधर से किधर घूमती है, इस बात को हमेशा याद रखेंगे एकदम आसान भाषा में। बुध ग्रह, पृथ्वी ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह और वरुण जो ग्रह है वो कैसा घूमता है? कहते हैं पश्चिम से पूरा घूमता है। अगर घड़ी की बात करेंगे कि सर घड़ी की दिशा के आधार पर कैसे होगा, तो घड़ी के दिशा के आधार पर हम लोग बोलेंगे कि वामावर्त होता है। कैसा घूमती है इन लोग, इस बात को याद रखेंगे, वामावर्त घूमता है। अर्थात इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। कैसा घूमता है? एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। अर्थात ये जो घड़ी है, ये जो ग्रह है, पश्चिम से पूरा घूमने का अर्थ क्या हो गया? वामावर्त घूमती है, अर्थात एंटी क्लॉक घूमती है। अर्थात हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ये जो घड़ी है ये कहते हैं घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमती है। कौन सा ग्रह? बुध, पृथ्वी, मंगल, कहते हैं कि बृहस्पति, शनि और वरुण। बात यहीं पे हम लोग करते हैं शुक्र का। तो इन लोगों का जो घूर्णन कंडीशन है वो कहते हैं कि पूर्व से पश्चिम है। कैसा है? पूर्व से पश्चिम दिशा में कहते हैं ये चक्कर लगाती है। एक बात याद रख लेंगे। दूसरा हम लोग कहेंगे अगला कंडीशन क्या होगा, तो अगला कंडीशन होगा कि इन लोग को हम लोग बोलेंगे दक्षिणावर्त। कैसा बोलेंगे? दक्षिणावर्त हम लोग बोलेंगे। इस बात को याद रखें। इसी को हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज ये कहते हैं कि घूर्णन करती है। तो अर्थात हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि इन दो घरों में जो सूर्योदय होगा, इस बात को याद रखेंगे, सूर्योदय जो होगा ये किधर होगी सूर्योदय, तो कहते हैं इन लोगों का सूर्योदय जो होगा वो पश्चिम दिशा में होगा। किधर होगा?
पश्चिम दिशा में होगा, इस बात को हमेशा याद रखेंगे। वहीं सूर्यास्त की बात अगर हम लोग बात करते हैं कि सर सूर्यास्त किधर होगा, तो किधर हो जाएगा, पूर्व दिशा में हो जाएगा। वहीं पे हम लोग बात करते हैं इधर 6 ग्रहों का, कहते हैं इन लोगों का सूर्योदय किधर होगा, तो इन लोगों का जो सूर्योदय होगा वो कहते हैं पूर्व में होता है। हम सभी जानते हैं पृथ्वी की सूर्योदय किधर होती है, पूर्व दिशा में होती है। वहीं सूर्यास्त की अगर हम लोग बात करते हैं कि सूर्यास्त किधर होता है, तो सूर्यास्त जो हो जाएगा वो पश्चिम दिशा में हो जाएगा। तो ये हम लोगों का कहते हैं कि सौर मंडल का जो है 8 ग्रहों का कंडीशन है, घूर्णन कंडीशन। अब हम लोग यहीं पे बात कर रहे हैं अब पृथ्वी के बारे में। किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी कंडीशन क्या होता है इसको हम लोग बखूबी देखते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि हमारी जो पृथ्वी है, मैंने पहले से बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है वो कहते हैं कि साल भर में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा देता है। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को ही हम लोग बोलते हैं परिक्रमण गति, यानी परिक्रमा किया सूर्य के चारों ओर। अगर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना को ही, चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं जो, उसी को हम लोग बोलते हैं परिक्रमण। और परिक्रमण का जो समय होता है हम सभी जानते हैं 365 दिन 5 घंटा 45 मिनट 54 सेकंड होता है। तो ये मोटा मोटी हम लोग कह सकते हैं, या 48 मिनट हम लोग ले लेंगे इसको। तो परिक्रमण गति यानी सूर्य यहाँ पे अगर है तो इसके चारों ओर जो भी आकाशीय पिंड है, जैसे कि पृथ्वी को ही ले लेते हैं, तो पृथ्वी जो इनके चारों ओर चक्कर लगाता है इसी को हम लोग परिक्रमण करते हैं, यानी 1 साल का समय लगता है। लेकिन 1 साल के समय में कहते हैं मौसम बदलती है, पृथ्वी का बड़ा छोटा होता है। कैसे होता है इनको हम लोग आज बखूबी जानेंगे। जैसे पहला हम लोग टॉपिक्स में आते हैं, कैसे कौन सा टॉपिक्स, तो उसको देख लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि सूर्य की किरणें पृथ्वी के सभी भागों पर हमेशा लंबवत नहीं गिरती है। लंबवत का मतलब होता है सीधा, लंबवत का मतलब क्या हो गया, सीधा पड़ना। तो सीधा कब होता है, इसको कंडीशन अगर मान लेते हैं यहाँ पे हमारा सन है, यहाँ पे हमारा कौन सा है, सूर्य है। सूर्य एक तारा है, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस प्रधानता। अगर 12 भाग में हम लोग मान लेते, क्योंकि पृथ्वी जो कैसी घूमती है, तो सूर्य के चारों ओर अंडाकार में घूमती है। कैसी घूमती है, तो हम लोग इसको मोटा मोटी बोलेंगे अंडाकार घूमती है। तो अगर इसको हम लोग 12 भागों में बांट देते हैं, 1 2 3 4, ठीक है कि नहीं, फिर हो जाएगा 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 भागों में बांट देते हैं। अब हम लोग 12 को महीना लिख देते हैं। कौन सा क्या करते हैं, 12 महीना लिख देते हैं। सबसे ऊपर में हम लोग मार्च लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है, मार्च, और नीचे तक हमारा हो जाएगा सितंबर। मार्च के बाद हम सभी जानते हैं कि अप्रैल होती है। मैंने आपको आगे पिछला क्लास में भी बताया था, ये भी आप लोग सुन रहे होंगे कि 2 स्थिति 2 तारीख 2 डिजिट ऐसा होता है, या 2 समय एक ऐसा होता है जब सूर्य की किरण क्या होती है, कहते हैं कि भूमध्य रेखा पर बराबर गिरती है, यानी सीधा गिरती है। तो भूमध्य रेखा किसे कहते हैं, कहते हैं पृथ्वी को जो बीच है वो बीच 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या बोलेंगे, भूमध्य रेखा। और यहाँ से जब इधर हम लोग जाएंगे तो कहते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ को बोलते हैं कर्क रेखा। और फिर नीचे वाला आएंगे जब 23.5 डिग्री, तो उसे हम कौन सी रेखा कहेंगे, मकर रेखा। क्या कहेंगे, मकर रेखा। तो कहते हैं भूमध्य रेखा पर जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो कहते हैं साल में 2 स्थिति ऐसा बनता है जब सीधा पड़ता है। और जब भूमध्य रेखा सूर्य की किरण पर सीधा पड़ेगा, तो कहते हैं कि पूरी पृथ्वी पर भूमध्य रेखा पर खास करके क्या होगा, तो कहते हैं 12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे की रात होगी, अर्थात दिन और रात क्या हो जाएगा, बराबर होगा। पहला कंडीशन कब होता है, तो हम लोग बोलते हैं 21 मार्च को। कब होती है वो स्थिति, 21 मार्च को। अब 21 मार्च को क्या हो जाएगा, तो कहते हैं 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर जब कहते हैं सूर्य की किरण सीधी पड़ेगी, अर्थात दिन बराबर रात होगा। जितना दिन होगा उतना ही क्या होगा, रात होगा। अगर 12 घंटे का दिन है तो 12 घंटे की क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी। और इसी के साथ फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, किधर, कहते सूर्य की रोशनी अब धीरे धीरे मार्च से इधर ज्यादा पड़ने लगेगा। तो कहते हैं सूर्य की रोशनी जो है मार्च से धीरे धीरे अब अप्रैल की ओर जैसे जाएगा, उत्तरी ध्रुव में इसकी रोशनी ज्यादा पड़ेगी। धीरे धीरे भूमध्य रेखा से रोशनी किधर बढ़ते जा रहा है, उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र में, यानी उत्तरी गोलार्ध में इनका रोशनी ज्यादा पड़ने लगा। जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में रोशनी बढ़ेगा, दक्षिणी गोलार्ध में रोशनी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में रोशनी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां से हमारा दिन बड़ा होते जाएगा, दिन बड़ा होते जाएगा। इस बात को याद रखें, होते जाएगा। जैसे दिन बड़ा होते जाएगा क्या होगा सर, दूसरा हम लोग कहेंगे रात छोटा होते जाएगा, छोटा होते जाएगा। लेकिन ये कहानी किसके बारे में बोल रहा है, सो बताएंगे, किसके बारे में बोल रहा है, उत्तरी गोलार्ध के बारे में बोल रहा है। किसके बारे में बोल रहा है, उत्तरी गोलार्ध के बारे में। लेकिन जब बात करेंगे इसी कंडीशन में
मार्च के बाद अप्रैल की ओर, तो दक्षिणी गोलार्ध की स्थिति क्या होता है, कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध में जहाँ उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होते जा रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में दिन क्या हो जाएगा, छोटा होते जाएगा और रात क्या हो जाएगा, बड़ी होती जाएगी। और ये कंडीशन कहाँ तक आगे बढ़ेगा, कहते हैं कि 21 जून तक बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा, 21 जून तक बढ़ेगा, याद रख लेना। 21 जून तक कहते हैं कि क्या हो जाएगा, दिन बहुत बड़ा होते जाएगा। और 21 जून को लास्ट उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। क्यों, क्योंकि इस समय कहते हैं सूर्य की किरण कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। अब कर्क रेखा पर सीधी पड़ने की वजह से 21 जून को क्या हो जाता है, हमारा दिन सबसे बड़ा हो जाता है। यानी हम लोग 21 जून को कह सकते हैं दो कंडीशन में, एक को बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, एक को क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन। और फिर क्या कहेंगे, सबसे छोटी रात, छोटी क्या हो जाएगा, रात। ये कहानी कब होगा, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। बात करेंगे यहीं पे दक्षिणी गोलार्ध की। इस कंडीशन में दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में होता है सबसे बड़ी क्या हो जाएगा, तब रात, बड़ी क्या हो जाएगा, रात। क्योंकि दिन सबसे बड़ा यहाँ है तो वहां पर क्या हो जाएगा सर, सबसे छोटी यहाँ रात है तो वहां सबसे बड़ी रात हो जाएगा। यहाँ दिन सबसे बड़ा है इसलिए वहां क्या हो जाएगा, सबसे छोटा दिन, क्या हो जाएगा, छोटा दिन। अब कहते हैं कि छोटा दिन भी हो गया और बड़ा भी दिन हो गया। बड़ा दिन कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। छोटा दिन कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में। छोटी रात कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। बड़ी रात कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में। अर्थात 21 जून के समय ही उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है। कौन सा ऋतु होता है, ग्रीष्म ऋतु होता है। और इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में हम लोग कहेंगे शरद ऋतु होती है। क्या होती है, शरद ऋतु होती है। तो ये कंडीशन जून के समय हमारा दोनों कंडीशन हो गया। लेकिन बोलेंगे सर मार्च में क्या होता है, तो मार्च में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में दिन रात क्या होता है, बराबर होता है। फिर हम लोग कहते हैं कि जून से सितंबर की ओर जब आएंगे, इस बात को याद रखिए, इधर से जब इधर आएंगे तो यहाँ से जितना दिन बढ़ा 3 महीना में, मार्च से अप्रैल 1 महीना, अप्रैल से मई 1 महीना और मई से जून 1 महीना, 3 महीना में जितना दिन बड़ा हुआ रात छोटा हुआ उत्तरी गोलार्ध में, उसको धीरे धीरे इधर क्या करेगा, हम लोग कह सकते हैं मेकअप करेगा। क्या करेगा, मेकअप करेगा। मेकअप करेगा का मतलब समझ लीजिए, जितना बढ़ा था उतना ही धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा। और अंततः फिर यहाँ क्या होगा, 12 घंटा का दिन, 12 घंटा का क्या हो जाएगा, दिन बराबर 12 घंटे की रात। 12 घंटा का दिन भी हो जाएगा और 12 घंटे का रात हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग फिर दिन रात बराबर हो गए। क्यों, क्योंकि यहाँ से फिर ये रोशनी सूर्य की किरण कहाँ पड़ गई, पहुंच गई भूमध्य रेखा में। अब भूमध्य रेखा में पड़ जाने का मतलब ये हो गया कि भूमध्य रेखा में सूर्य की किरण सीधे पड़ रही है। इसका अर्थ है दिन रात क्या हो जा रहा है, बराबर हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज नोटिस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसको देखो। यहाँ पे हम लोग एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि मार्च से लेके सितंबर तक दिन बड़ा है। उत्तरी गोलार्ध में दिन क्या है, बड़ा है। दक्षिणी गोलार्ध में दिन क्या है, छोटा है। तो उत्तरी गोलार्ध में जब दिन बड़ा है, इसका मतलब ये हो गया कि इस मार्च से लेकर सितंबर तक जो 6 महीना है, वो उत्तरी गोलार्ध में 6 महीना का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने का क्या हो जाएगा, दिन होगा और 6 महीने की क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी। अब बात करेंगे सितंबर से आगे। तो जब सितंबर से जैसे ही हम लोग दिसंबर की ओर जाएंगे, बढ़िया से देख लीजिए, तो हमारा उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, रात बड़ा होगा। रात बड़ा होगा, रात बड़ा होगा तो दूसरा कंडीशन में क्या होगा, दिन छोटा होगा, दिन छोटा होगा। ये कंडीशन कहां तक जाएगा, तो कहते हैं ये कंडीशन जो जाता है वो 22 दिसंबर तक जाता है। कहां तक जाता है, 22 दिसंबर तक जाता है। यानी 22 दिसंबर को आखिरी सबसे बड़ी रात होती है। कहां, तो कहेंगे हम लोग उत्तरी गोलार्ध में। अब हम लोग यहाँ भी 2 कंडीशन समझेंगे। नंबर 1 उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, इसको देख लीजिए। उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होगी, सबसे बड़ी रात। अब जैसे ही सबसे बड़ी रात होगा, दिन क्या होगा, सबसे छोटा दिन। ये कहाँ हो गया, उत्तरी गोलार्ध में। जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में रात बड़ा दिन छोटा, इसका मतलब क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होगा। उत्तरी गोलार्ध में कौन सा ऋतु होगी, शरद ऋतु होगी। लेकिन बात जैसे ही करेंगे दक्षिणी गोलार्ध का, दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी कंडीशन क्या होगा, देख लीजिए। जब यहाँ रात बड़ी है तो यहाँ क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध का और सबसे छोटी रात। सबसे क्या हो जाएगा, छोटी रात। समझ लीजिए, यहाँ छोटा दिन है इसलिए बड़ा दिन हो गया, और यहाँ बड़ी रात था इसलिए यहाँ क्या हो गया, छोटी रात हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर जब दिन सबसे बड़ा है
इसका मतलब है दक्षिणी गोलार्ध में इस समय क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु होती है। क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु होती है। और कहते हैं कि दिसंबर के महीने में उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, शरद ऋतु होता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक जो दिसंबर तक कहते हैं कि जितना 3 महीना में उसको बढ़ने वाला दिन था या बढ़ने वाली रात थी, इसको फिर इसी तरह कहते हैं यहाँ से यहाँ क्या करेगा, उसको मेकअप करेगा। क्या करेगा, मेकअप करेगा। इस बात को याद रखेंगे। और फिर कहते हैं कि जैसे ही मार्च पहुंचेंगे दिन रात का कंडीशन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दिन रात का कंडीशन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लोग आम भाषा में यही समझेंगे कि 12 महीना का कंडीशन पृथ्वी पर क्या होता है। सो इससे हम लोग क्या समझे कि 12 महीना पृथ्वी के हर एक जगह पर दिन रात बराबर नहीं होता। दिन रात बराबर कब होता है, 2 सवाल पूछा जाएगा आपको कि पूरी पृथ्वी पर दिन रात कब बराबर होती है। तो हम लोग 2 एक ही जवाब आंसर देंगे, 21 मार्च या तो 23 सितंबर। 21 मार्च या तो क्या कहेंगे, 23 सितंबर। फिर अगला हमसे पूछा जाएगा 21 जून को क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा ऋतु होता है, शरद ऋतु होती है। फिर वही बात करेंगे 22 दिसंबर को क्या होता है। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध जहाँ हम लोग रह रहे हैं उसको पहले समझेंगे। तो दिसंबर के महीने में हमारे यहाँ क्या रहता है, ठंडा रहता है। ठंडा रहता है तो दिन छोटा रहता है, रात बड़का जबर रहता है। तो हम लोग कहेंगे कि रात सबसे बड़ी होती है, छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन जस्ट दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, उसका अपोजिट। अपोजिट मतलब सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। जब दिन बड़ा होगा इसका मतलब है दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होगी, ग्रीष्म ऋतु होगा। और जब रात बड़ी है तो इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होगी, तो हम लोग उसको कहेंगे शरद ऋतु होगा। अब हम लोग दूसरा सवाल करते हैं, सितंबर से मार्च के बीच अगर गहराई से ध्यान दिया जाए तो कहते हैं रात बड़ी होती है और दिन छोटा होता है। कहाँ, उत्तरी गोलार्ध में रात छोटी होती है और दिन क्या होता है, बड़ा होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में कहते हैं कि जब दक्षिणी ध्रुव की बात करेंगे तो दक्षिणी ध्रुव में सितंबर से मार्च के बीच कहते हैं 6 महीने की रात होती है। और 6 महीने का क्या हो जाएगा, फिर दिन नहीं होगा। कहते हैं दिन वाला कंडीशन में कहते हैं कि शाम का आला जैसा रहेगा। यानी इस समय 6 महीने वाला कंडीशन में क्या उसको फेस करना पड़ता है, घनघोर रात फेस करना पड़ता है। दिन उसे नहीं मिलता, दिन के जगह पे क्या मिलता है, आला मिलता है। इनको दिन मिलता है लेकिन इसे रात नहीं मिलती। रात के समय क्या मिलता है उसको, संध्या वाला पल इनको रात को मिलता है। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा एक मैप के माध्यम से और देखते हैं। देख लीजिए किसको, जिसको हम लोग बोल रहे थे दिन रात बड़ा छोटा कैसे होता है। क्योंकि ये हमारा मोटा मोटी पृथ्वी है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या बोलेंगे हम लोग, भूमध्य रेखा। इस बात को याद रखें, इसको बोला जाता है भूमध्य रेखा, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोला जाएगा, विषुवत रेखा। अब इसको हम लोग मोटा मोटी क्या समझते हैं, देखिए यहाँ से जब हम लोग यहाँ तक जाएंगे तो 90 डिग्री अक्षांश होता है। याद रखिएगा कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री अक्षांश। इसी को बोला जाता है उत्तरी ध्रुव। इसी को क्या बोला जाएगा, उत्तरी ध्रुव। यहाँ तक फिर जाएंगे, यहाँ से 0 से धीरे धीरे जब हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ हमारा 90 डिग्री कहते हैं कि उत्तरी अक्षांश की जगह हम लोग क्या कहेंगे उसे, दक्षिणी अक्षांश। क्या कहेंगे, दक्षिणी अक्षांश। और दक्षिणी अक्षांश का कंडीशन जो होता है, यहाँ भी इसे हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी क्या कहेंगे, गोलार्ध। अब समझ लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ जगह यदि हमारा कहते हैं 90 है तो आधा वाला पार्ट को क्या बोलेंगे, 45। और 45 से आधा जाएंगे तो 22.5। 45 का आधा कितना होगा, 22.5। तो उसी के लगभग में हमने एक रेखा दे दी जिसको बोलते हैं हम लोग 23.5 डिग्री। क्या बोलेंगे उसे, 23.5 डिग्री साउथ, दक्षिणी अक्षांश रेखा। यहाँ से यहाँ अगर 90 है तो आधा 45, उसका आधा 22.5। तो 22.5 और 23 के जगह पे हम लोग एक दे देते हैं रेखा, जिसे हम लोग कहेंगे, कौन सा रेखा कहेंगे, 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी उत्तरी अक्षांश रेखा। इसी रेखा को बोला जाता है कर्क रेखा, याद रखेंगे। और इसको बोला जाएगा मकर रेखा। ये हमारा मोटा मोटी ग्लोब हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग ये समझेंगे कि पहली बात मैंने आपको ये कहा कि 21 मार्च के समय, 21 मार्च के समय क्या होती है, तो कहते हैं कि विषुवत रेखा पर, यानी ये पृथ्वी के बीचों बीच सूर्य की किरण सीधे पड़ती है। जब सूर्य की किरण सीधे पड़ रही है इसका मतलब है कि दिन रात क्या है, बराबर है। दिन रात क्या हो गया, बराबर। कब हो गया, मार्च में, 21 मार्च को। 21 मार्च को हो गया दिन रात बराबर। अब कहते हैं कि धीरे धीरे, चूंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो ये रोशनी यहां से धीरे धीरे इधर बढ़ने लगता है। और ये अगर मार्च मान लेंगे तो मार्च के बाद आएगा अप्रैल, अप्रैल के बाद आएगा मई, और लास्ट कर्क रेखा जो है
जून को पहुंच जाती है रोशनी, और जिसको हम लोग बोलते हैं 21 जून। 21 जून को सूर्य की किरण कर्क रेखा पर पहुंच जाती है लंबवत। अब जब कर्क रेखा पर लंबवत पहुंच जाएगी तो यानी यहाँ पर कहते हैं कि सूर्य की रेखा सीधा पड़ने लगा कर्क रेखा में। अब जब कर्क रेखा में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने लगी तो कहते हैं कि इसी समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? सबसे बड़ा दिन। समझ लीजिए, सबसे बड़ा दिन। अब एक ही को पॉइंट लिख दे रहे हैं, यदि सबसे बड़ा दिन होगा इसका मतलब है कि रात सबसे छोटी होगी। ये उत्तरी गोलार्ध की बात की, यहाँ तक रोशनी अब पहुंच गया है। कौन सा महीना में? जून में। अब जून में कहते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तो सबसे छोटी रात। दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा? जब यहाँ दिन बड़ा है तो यहाँ क्या हो जाएगा? रात बड़ी हो जाएगी। यहाँ दिन बड़ा है, रात छोटा, तो रात छोटा मैंने रात यहाँ बड़ा, यहाँ दिन बड़ा, तो यहाँ दिन क्या हो जाएगा? छोटा। जब यहाँ पे सीधा गिर रहा है सूरज की किरण का कर्क रेखा पर 21 जून को, तो इसी समय यहाँ पर क्या होती है? कहते हैं ग्रीष्म ऋतु होता है। कौन सा ऋतु होता है? ग्रीष्म ऋतु हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि सूरज की जो किरण है कर्क रेखा से धीरे धीरे फिर किधर आएगा? अप्रैल। अप्रैल के बाद फिर कहाँ आएगा? सॉरी, जून के बाद कहाँ जाएगा? जुलाई। अब इसको जून मान लिया, देख लीजिए, तो अगला पॉइंट कहाँ आ जाएगा? जुलाई। अगस्त के बाद कहाँ जाएगा? अगस्त। और अगस्त के बाद फिर कहाँ आ गई? सीधा पहुंच जाएगा सितंबर। इधर भी लिख सकते थे, ऐसा नहीं सोचिएगा। अब सितंबर में आ गया तो सितंबर में आने का मतलब हो गया कि फिर कहते हैं कि सितंबर में कितना सितंबर को हम लोग कहेंगे? तो 23 सितंबर को, 23 सितंबर को सूरज की किरण विषुवत रेखा में फिर सीधा पड़ने लगा। अब जब फिर सीधा पड़ने लगा तो फिर दिन रात बराबर हो गया। फिर दिन रात क्या हो गया? बराबर हो गया। अब दिन रात बराबर के बाद ये महीना फिर से आगे बढ़ेगा। किधर जाएगा? सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, और कहां पहुंच जाएगा? फिर दिसंबर। कितना दिसंबर को? तो हम लोग कहेंगे 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को जैसे ही पहुंचेगी सूर्य कहते हैं मकर रेखा पर सूरज की किरण सीधी, हम लोग कहते हैं इसे दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। इसे क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। अब जैसे ही सबसे बड़ा दिन होगा इसका मतलब क्या हो गया? दिन बड़ा, मतलब यहाँ हो गया ग्रीष्म ऋतु। यहाँ क्या हो गया? ग्रीष्म ऋतु। इस बात को याद रख लेंगे। तो यहाँ पर मकर रेखा पर जब सूरज की किरण सीधी पड़ती है तो वो दिन कौन सा दिन होता है? 22 दिसंबर। यानी 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, यानी ग्रीष्म ऋतु होगा। जैसे सबसे बड़ा दिन होगा वहां रात क्या हो जाएगा? सबसे छोटी। जैसे सबसे छोटी रौता होगी, अर्थात 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? तो कहते हैं उत्तरी गोलार्ध में दिन जो होगा सबसे छोटा और रात सबसे बड़ी होती है, जिसके वजह से उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है, ठंडा होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? ग्रीष्म ऋतु होती है। तो ये खेला है यहाँ से जाने का 3 महीना और फिर वापस आने का 3 महीना, फिर इधर आएंगे 3 महीना और फिर वापस आएंगे 3 महीना। क्लियर है? अब हम लोग इधर से इधर कब गए? मार्च से लेके जून तक, और जून से लेके फिर सितंबर तक, यहाँ के बीच रहे। तो इस मार्च से लेके कहते हैं सितंबर के बीच, मार्च से गए जून और जून से फिर आए सितंबर, यानी इस समय कहते हैं उत्तरी गोलार्ध में रोशनी ज्यादा होने की वजह से कहते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में कहते हैं कि उत्तरी ध्रुव पर क्या होता है? 6 महीने का दिन होता है। क्या हो जाएगा उत्तरी ध्रुव में? 6 महीने का दिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रोशनी जो है उत्तरी गोलार्ध में इस समय ज्यादा है तो ध्रुव पर भी पड़ जाता है। अब ध्रुव पे पड़ चुकी ऊपरी हिस्सा में रोशनी पड़ रही है, ऊपरी हिस्सा में जब मान लीजिए ऐसे हम लोग रखे होंगे इसको घुमाएंगे तो यहाँ तो रोशनी पड़ रहा है, बाहर यहाँ नहीं पड़ रहा है, यहाँ तो रात होगा, यहाँ हमेशा दिन होगा, क्योंकि हम दिनों को रात दिन 24 घंटा यहाँ रोशनी पड़ रहा है। मान लीजिए यहाँ से दे रहे हैं हम लोग रोशनी, देख लीजिए इधर से रोशनी दे रहे हैं तो यहाँ दिन है यहाँ रात है, लेकिन ये वाला पोर्शन में तो पूरा रोशनी पड़ रहा है, तो यहाँ दिन भी होगा और यहाँ एक जगह नहीं पड़ रहा। देख लीजिए तो ये 6 महीने का क्या हो जाएगा? रात हो जाएगा। मान लीजिए इसको ऐसे हम लोग समझ लेंगे, इधर से रोशनी आ रही है तो चूंकि तो पूरी तरह नहीं, थोड़ा तिरछा, तो यहाँ पे है, जब यहाँ किरण पड़ेगी यहाँ पे सीधा पड़ेगा तो इस पर भी कहते हैं रोशनी पड़ जाता है और इस पर रोशनी नहीं पड़ता, इसलिए उत्तरी ध्रुव में कहते हैं कि क्या होता है? तो कहेंगे 6 महीने का दिन होता है। लेकिन जब सितंबर से फिर दिसंबर और दिसंबर से फिर सितंबर, 6 महीना, 3 महीना इधर मकर रेखा तक जाने में और 3 महीना मकर से फिर विषुवत रेखा में आने में, इस 6 महीना के समय क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध में रोशनी पड़ती है ज्यादा, जिसकी वजह से दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है, इसीलिए दक्षिणी ध्रुव पर इस समय 6 महीने का दिन होता है। इसीलिए दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का क्या होता है? दिन होता है। इसीलिए इस बात को हमेशा याद रखेंगे। तो ये ही था हमारा मोटा मोटी। तो इसको एक बार हम लोग फिर समझ लेते हैं, रिपीट अगेन। पृथ्वी को एक बराबर भागों में जिस रेखा में बांटते हैं उसे भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा। इसे कहेंगे 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री उत्तर की ओर जाएंगे तो इसे कर्क रेखा कहते हैं।
0 डिग्री 23.5 डिग्री दक्षिण में जाएंगे तो इसे हम लोग मकर रेखा कहते हैं। सूर्य की किरण जब भूमध्य रेखा पर कहते हैं सीधी पड़ती है तो वो तिथि कब होता है, तो कहते हैं 21 मार्च होता है। और 21 मार्च को दिन रात कहते हैं भूमध्य रेखा पर बराबर होती है। वहां से धीरे धीरे रोशनी बढ़ने जाती है, जो पिछला ग्राफ में भी हम लोग देखे थे। मार्च से अप्रैल जाएगा, अप्रैल से मई, मई से जून। हम लोग भी जानते हैं उत्तरी गोलार्ध में चूंकि भारत बसता है तो हम लोग जानते हैं अप्रैल के बाद, जब मार्च के बाद धीरे धीरे कहते हैं दिन बड़ा होते जाता है, गर्मी बढ़ते जाती है और कहां तक लास्ट पहुंचेंगे, 21 जून तक। यानी 21 जून के बाद और बड़ा दिन नहीं होता है उत्तरी गोलार्ध में, वो धीरे धीरे फिर छोटा होगा। जो बड़ा हो रहा तो उसको धीरे धीरे मेकअप करेगा। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में कहते हैं कि सबसे बड़ा दिन होता है, अर्थात सबसे छोटी रात होती है, अर्थात उसी समय कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु होता है। लेकिन इसी समय अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे तो सबसे बड़ा दिन की जगह सबसे छोटा दिन होगा, रात बड़ी होगी, यानी इसी समय कहते हैं क्या हो जाएगा, कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होगा। एक ही समय में दोनों जगह, एक जगह ग्रीष्म ऋतु चूंकि रोशनी ज्यादा होने की वजह से, और एक जगह कहते हैं शीत ऋतु होगी चूंकि रोशनी कम होने की वजह से। वही कंडीशन बात करेंगे फिर जून से जुलाई जाएंगे, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर आएंगे, दिन रात फिर बराबर होगा। फिर सितंबर से अक्टूबर जाएंगे, अक्टूबर से नवंबर, फिर नवंबर से जैसे दिसंबर पहुंचेंगे दक्षिणी गोलार्ध का कहते हैं सबसे बड़ा दिन हो जाएगा और रात छोटी हो जाएगी। तो जैसे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो जाएगा, यानी दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हुआ, यानी वहां पे ग्रीष्म ऋतु हो गई। तो जब दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीना ज्यादा रोशनी रहती है तो दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है। जब उत्तरी गोलार्ध में कहते हैं ज्यादा 6 महीना का के समय ज्यादा बड़ा दिन होता है, ज्यादा रोशनी होती है, तो उत्तरी ध्रुव में 6 महीना का दिन होता है। तो ये हमारा रहा 6 महीना का दिन, 6 महीना का रात, कैसे दिन बड़ा होता है, कैसे रात छोटी होती है, ये छोटा सा हम लोग का प्रयास रहा है। चलिए अब हम लोग आते हैं अक्षांश कंप्लीट। दूसरा में कहां पहुंच रहे हैं, देशांतर। कहां पहुंच रहे हैं, देशांतर। देशांतर क्या कंडीशन है इसको देख लीजिए। देशांतर का कंडीशन क्या है सो बता रहे। ये भी चूंकि पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा है। कौन सी रेखा है, काल्पनिक रेखा। ये पृथ्वी को भी कहते हैं कि पृथ्वी पर अनगिनत है। कैसे है सो देख लीजिए। हम सभी जानते हैं इधर को नॉर्थ बोला जाता है। यहाँ पे अगर 0 डिग्री अक्षांश रेखा दे देते हैं तो अक्षांश के इस साइड को हम लोग बोलते हैं पूरब, इस साइड को बोलते हैं पश्चिम। इसी को हम लोग बोल दिए अभी, जैसे मैंने कहा भूमध्य रेखा। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल, इसको बोला जाता है नॉर्थ पोल। तो कहते हैं कि देशांतर रेखा की खासियत ये है कि कहते हैं ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर रहती है। उत्तरी ध्रुव से किधर जाएगा, दक्षिणी ध्रुव में। और ये भी कहते हैं पृथ्वी को क्या करता है, 2 बराबर भाग में पहली भाग 0 डिग्री देशांतर रेखा बांटती है। इसको हम लोग बोलेंगे 0 डिग्री देशांतर रेखा। और हम सभी जानते हैं कि हमारा जो वृत्त है वो 360 डिग्री का होता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने पूरी ब्रह्मांड में या पूरी पृथ्वी पर 360 को रेखा खींच दी, यानी हर एक डिग्री पर एक देशांतर रेखा दे दिया। अगर इसको मान लेते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, तो यहाँ से धीरे धीरे हमारा डिग्री बढ़ते जाएगा। और चूंकि आधा पार्ट में 180 रहेगा तो इस रेखा को हम लोग बोलेंगे 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, और इसको हम लोग बोलेंगे 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। इस बात को याद रख लेंगे। यहां से इधर जाएंगे तो पूर्वी देशांतर, यहां से इधर जाएंगे तो पश्चिमी देशांतर। इस बात को याद रखेंगे। अब यहां से हम लोग मान लेते हैं कि रेखा देते, चूंकि तो 180 को देना पॉसिबल नहीं है, तो मोटा मोटी हम लोग 15 डिग्री पर एगो रेखा देंगे। तो 15 डिग्री पर एगो रेखा देंगे तो केगो रेखा होगा, तो 180 होगा। कितना रेखा चाहिए हम लोग को, 12 गो। कितना चाहिए, 12 गो। बात समझ लीजिए। तो हम लोग देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अरे भाई हो गया 12। अब यहां से हम लोग ऐसे मोटा मोटी हर एक रेखा पर एक रेखा देते हैं। तो चूंकि पृथ्वी पर आप सभी जानते हैं कि इस तरह का रेखा जो होता है वो देशांतर का परिचय है। इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ये हमारा देशांतर रेखा। देशांतर से क्या होता है, कहते हैं ब्रह्मांड में समय का निर्धारण होता है। देशांतर रेखा से क्या होता है, ब्रह्मांड में समय का निर्धारण होता है। क्योंकि यह रेखा जो है काल्पनिक है और ये रेखा जो है कहते हैं कि समानांतर नहीं होती, क्योंकि पैरेलल नहीं है, ध्रुव पर मिल जाती है, भूमध्य रेखा पर इनकी दूरी पड़ जाती है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि कंडीशन क्या है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था और आज भी बता रहे हैं कि हमारी पृथ्वी चूंकि एक चक्कर 24 घंटा में लगातार, एक चक्कर का मतलब ये होता है 360 डिग्री। कितना हो गया, 360 डिग्री। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक चक्कर जो लगाती है हमारी पृथ्वी, अर्थात 360 डिग्री चक्कर लगा रही है, 360 डिग्री घूम रहा है। 360 डिग्री जो घूमता है वो 24 घंटा में घूमता है। इस बात को याद रखेंगे। 24 घंटा में अगर 360 घूमेगा तो इसको थोड़ा सा आगे कैलकुलेशन करेंगे तो 180 डिग्री बराबर 12 घंटा। आगे आएंगे 90 डिग्री बराबर हो जाएगा 6 घंटा। आगे आएंगे 45 डिग्री बराबर 3 घंटा। आगे आएंगे 45 के बाद 15 डिग्री कर देते हैं तो यानी 1 घंटा हो जाएगा। और आगे हम लोग कर सकते हैं 15 डिग्री बराबर 60 मिनट।
और भी कर सकते हैं 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। अर्थात हमारी पृथ्वी जो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि 1 डिग्री घूमने में उसे 4 मिनट का समय लगता है। यानी प्रत्येक 4 मिनट में हमारी पृथ्वी 1 डिग्री घूमती है पश्चिम से पूर्व। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी प्रत्येक 1 घंटा में कितना डिग्री घूमती है, 15 डिग्री घूमती है। तो इसी के आधार पर कहते हैं कि हम समय निर्धारित करते हैं, अर्थात पूरे इस ब्रह्मांड को कहते हैं कि एक हम लोग मान लेते हैं इस प्रकार एक रेक्टेंगल के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं ब्रह्मांड को, तो कहते हैं 2 बराबर 0 डिग्री देशांतर में जब इसको हम लोग बांट रहे हैं इस प्रकार, तो कहते हैं कि यहाँ 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है, वहां वो जो रेखा है कहते हैं इंग्लैंड से होते हुए गुजरती है, जिसको बोलते हैं इंग्लैंड का ग्रीनविच। वहां को माना गया है, यदि दोपहर 12 बजे मानते हैं इसको, कौन सा समय मानते हैं, दोपहर, तो दोपहर 12 बजे के बाद का समय जो होता है वो रात 12 बजे होती है। कितना होगा, रात 12 बजे। तो रात 12 बजे यहाँ भी होगा और यहाँ भी रात 12 बजे होगा, इस बात को याद रखेंगे। यानी यहाँ से इस रेखा से, यानी इस रेखा 0 डिग्री देशांतर से पूरब 180 डिग्री आएंगे तो हमें 12 घंटा का सफर तय करना होगा। कितना करना होगा, 12 घंटा का। और यहाँ से अगर फिर पश्चिम तरफ भी हम आते हैं तो हमें जो है 12 घंटा का सफर तय करना पड़ता है। कितना सफर करना पड़ता है, 12 घंटा का। इस आधार पर हम किसी भी देश की किसी भी समय को जान सकते हैं, जो रेखा जिस देश से गुजरा हुआ है। ऐसे पूरे देश, पूरी कहते हैं ग्लोब में 24 को ही कहते हैं कि माना गया मानक समय रेखा। जैसे पहला हम लोग भारत के ही ले लेते, तो भारत जिस रेखा को फॉलो करता है उसे बोला जाता है 82.5 डिग्री। क्या बोला जाता है, 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री का अर्थात हो गया, हम लोग अभी पढ़े 15 डिग्री बराबर 1 घंटा। 15 डिग्री बराबर क्या हो गया, 1 घंटा। तो 75 डिग्री बराबर हो जाएगा 5 घंटा। इस बात को याद रखेंगे। और 15 का आधा हम लोग लेते हैं 7.5 डिग्री, तो 7.5 डिग्री का आधा कितना हो जाएगा, 30 मिनट। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि 82.5 डिग्री इक्वल टू होता है 5 घंटा 30 मिनट। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ग्रीनविच पर, इस बात को हमेशा याद रखें कि अगर ग्रीनविच का दोपहर को हो रहा है 12 बजे, तो यहाँ पर भारत है, यहाँ इस रेखा को 82.5 डिग्री अगर मानते हैं, यहाँ पे भारत है, तो भारत में कितना हो रहा है, 5:30 शाम हो रहा है। क्यों, क्योंकि पूरब होता है, इधर सूर्योदय होता है। देख लीजिएगा, इधर क्या होता है, सूर्योदय होता है। सूर्योदय कहाँ पे होता है, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। इसको सूर्योदय मिलेगा, फिर इसको सूर्योदय मिलेगा, फिर इसको सूर्योदय मिलेगा, इसको मिलेगा। फिर जैसे जैसे इधर सूर्योदय घिसकते जाएगा, इधर से पीछे क्या आते जाएगा, इधर से दोपहर आते जाएगा। क्या होते जाएगा, सूर्योदय आगे बढ़ेगा, पीछे से दोपहर आएगा, दोपहर आगे बढ़ेगा, पीछे से क्या आएगा, शाम आएगा, शाम आगे बढ़ेगा, पीछे से रात आगे जाएगी। तो यानी कि यहाँ पे दोपहर है, इसका मतलब है कि भारत ने दोपहर को क्या किया, पार कर लिया। भारत ने दोपहर को क्या किया, पार कर लिया। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, भारत ने दोपहर पार कर लिया। इसका मतलब है कि भारत में क्या होगा, 5.5 घंटा शाम होगी। यानी भारत में क्या हो जाएगा, 5.5 घंटा शाम होगी। और उसी समय यहाँ पर कंडीशन क्या है ना, रात को 12 बज रहा है। रात को ये क्या बज रहा है, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे 12 बज रहा है। अब इसी के आधार पर किसी भी देश का और समय निकालें। जैसे यहाँ पे एक रेखा हम ले लेते हैं पश्चिम तरफ, यहाँ पे अमेरिका है। अमेरिका का डिग्री 90 डिग्री है पश्चिमी देशांतर। तो हमने अभी बताया 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, तो 90 डिग्री बराबर 6 घंटा। तो हम ये यहां से कहेंगे कि अमेरिका से ग्रीनविच का जो समय है वो कितने घंटा का है, 6 घंटा का। 6 घंटा का ग्रीनविच से समय, इस बात को याद रखेंगे। तो 6 घंटा का ग्रीनविच से, यानी यहाँ अगर दोपहर हो रहा है तो इनको कौन सा फेस करना पड़ेगा, यहाँ कौन सी हो जाएगा, यहाँ मॉर्निंग होगा। कौन सी होगा सर, मॉर्निंग होगा। क्यों, क्योंकि इनको दोपहर मिला नहीं है, यहाँ मॉर्निंग हो चुका है, यहाँ दोपहर है, यहाँ शाम है, यहाँ कौन सी कंडीशन है, रात हो गया। अब इनको मिलेगा दोपहर, इनको क्या मिलेगा, शाम। और हम शाम को है तो हमको क्या मिलेगा, रात। और ये रात है, इनको अब क्या मिलेगा, इनको मॉर्निंग मिलेगा। अब इनको क्या मिलेगा, मॉर्निंग मिलेगा। तो यानी यहाँ से यहाँ का फासला अगर 6 घंटा का है और यहाँ से भारत का फासला 5 घंटा 30 मिनट का है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 11 घंटा 30 मिनट का फासला भारत और अमेरिका के बीच है। भारत और अमेरिका के बीच का फासला कितना है, 11 घंटा 30 मिनट का। अगर अभी का समय 9 बज रहा, देख लीजिए घड़ी में आप लोग का, इसी में 11 और 30 जोड़ दीजिए। जोड़ देंगे तो 9 और 1 10 का 0, हाथ 1 1 का 2, यानी कि वहां 8:30 सुबह हो गया। क्या हो गया, वहां पर मॉर्निंग हो चुका है। कितना बज रहा है, 8:30। कितना हो रहा है, 8:30। इसको और बढ़िया ग्राफ से थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा एक ग्राफ बनाने के माध्यम से बता रहे हैं। ठीक है, इसको मैंने दे दिया 0 डिग्री देशांतर।
ये हमारा हो गया 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। ये हो जाएगा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। अब मैंने कहा कि 0 डिग्री देशांतर रेखा एक देश है इंग्लैंड, उनका कहते हैं कि ग्रीनविच जगह है जहां से गुजरती है, तो उसको कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा माना गया, ठीक है। कि इसी रेखा को बोला जाता है अंतरराष्ट्रीय प्राधान्य रेखा, मध्याह्न प्रधान रेखा कह सकते हैं। तो कहते हैं कि इस रेखा के आधार पर तय करेंगे, क्योंकि ये बीचों बीच में है, यहाँ से पृथ्वी आधा इधर है आधा इधर है, तो पृथ्वी चूंकि 24 घंटा में एक चक्कर लगातार था, तो यहाँ से इस रेखा को हम लोग कहेंगे 12 घंटा का समय, और यहाँ से इस रेखा को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कितने समय लगेगा, 12 घंटा घूमने में लगेगा। अब मैंने आपको कहा कि अगर माना जाता है कि अगर यहाँ दोपहर का 12 बज रहा है, दोपहर, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से यहाँ 12 घंटा, दोपहर के 12 घंटा बाद की बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा रात 12 बजे, क्या हो जाएगा, रात 12 बजे। और इधर भी रात 12 बजे होगा। क्यों रात इधर भी 12 बजेगा, क्योंकि ये दोनों रेखा जो है एक ही रेखा है, केवल फोल्ड हो जाएगा तो एक जगह हो जाएगा। अगर यदि कहते हैं कि ये फोल्ड टूट जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, 2 रेखा हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन ये है। अगर यहाँ पे कहते हैं रात 12 बज रहा है, तो यहाँ से धीरे धीरे इधर जाएंगे तो याद कीजिएगा इधर जैसे ही जाएंगे हमको शाम मिलेगा, यानी समय हमको क्या मिलेगा, घटता क्रम में मिलेगा। जबकि इधर जाएंगे तो समय में क्या मिलेगा, बढ़ता क्रम। 12 के बाद इधर क्या मिलेगा हमको, देख लीजिए, इधर जाएंगे जैसे ही 12 के बाद इनको क्या मिलेगा, 1, इनको 12 मिलेगा, फिर इनको 12 मिलेगा, फिर इनको 12 मिलेगा, फिर इनको 12 मिलेगा। और इधर 12 से इधर यदि देखा जाए तो इधर क्या मिलेगा, घटते क्रम में कंडीशन होगा। 12 के बाद इनको क्या मिलेगा, कहते इनका बचेगा सीधे 1, दोपहर बढ़ेगा, फिर कहते 2 बजेगा, फिर इनको 3 बजेगा। तो यहाँ से धीरे धीरे कंडीशन यहाँ होगा। मैंने बताया आपको भारत के बारे में और वर्ल्ड के बारे में। वर्ल्ड के बारे में तो चूंकि आप समझ गए कि 360 डिग्री 12 घंटा में जब सफर तय करता है, देख लेंगे कितना, 360 डिग्री 24 घंटा में तय करता है। तो हम लोग ने बताया कि 15 डिग्री को सफर करने में लगता है 1 घंटा, अर्थात 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को लग जाती है 4 मिनट। भारत के बीच जो रेखा से गुजरी है उसे अंतरराष्ट्रीय मानक या फिर कहते हैं भारतीय मानक समय में 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे मोटा मोटी हमारा 82.5 डिग्री है। ये रेखा हो गया 82.5 डिग्री। 82.5 हो गया तो 82.5 का फॉर्मूला क्या निकला, तो अभी हमने बोला 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, 75 डिग्री बराबर हो जाएगा 5 घंटा, और 7.5 डिग्री बराबर हो जाएगा 30 मिनट। ये दोनों को जोड़ते हैं तो मोटा मोटी 82.5 डिग्री पर होता है 5 घंटा 30 मिनट। अर्थात यहाँ दोपहर है, तो भारत में मान लीजिए ये तो हमारा 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गया, तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगा, ये भारत है, ये इंडिया है, मान लेते हैं ये क्या हो जाएगा, इंडिया है। तो ये जो इंडिया है यहाँ पर 5:30 क्या हो जाएगा सर, शाम हो, और यहाँ 12:0 क्या है, दोपहर। अब यहाँ पे कहते हैं कि दोपहर है, यहाँ शाम है, तो शाम के बाद का कंडीशन इसको क्या मिलेगा, इनका शाम कंप्लीट खत्म हो गया है, तो ये कहाँ पर है, तो यहाँ 12 बजे क्या कंडीशन में है, रात है। अगर यहाँ पे 5:30 है तो इस रेखा में क्या बजेगा, शाम 6 बजे भी कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं 6 बजे शाम। अब यहाँ दोपहर है, बात समझ लीजिए, तो कितना डिग्री और जाएंगे, क्योंकि हमको जान रहे हैं 6 घंटा में 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, तो 6 घंटा बराबर कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ से इधर जैसे ही हम 90 डिग्री पर रेखाएं खींचते हैं, बात समझ लीजिए, ये 90 डिग्री का रेखा है जहाँ पे अमेरिका है, तो यहाँ से यहाँ का फासला कितने घंटा का होगा, 6 घंटा का हो जाएगा, बात समझ लीजिए। तो यहाँ दोपहर है, तो यहाँ 6 बजे क्या हो जाएगा सर, 6 बजे मॉर्निंग होगा, क्या हो जाएगा, सुबह। और फिर यहाँ 12 बजे क्या है, रात। अब ये मोटा मोटी हो, यहाँ से हम लोग क्या समझेंगे, सो देखिए यहाँ से हम लोग ये समझेंगे कि ये दोपहर है, अब इनको धीरे धीरे क्या मिलेगा, शाम। ये शाम खिसक के यहाँ पहुंच कर गया, तो ये दोपहर खिसक के कहाँ चला जाएगा, यहाँ। तो ये दोपहर यहाँ चला आएगा, तो यहाँ सुबह वाला कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ। तो यही सुबह फिर हो जाएगा यहाँ। क्लियर हो गया, खिसक रहा, तो ऐसे ही समय खिसकते जाएगा जहां पर जो कंडीशन होगा। अभी चूंकि भारत में 9 बज रहा है, बात का मतलब इंडिया का वर्तमान समय ले लेते, देख लीजिए ये रेखा इंडिया का, इंडिया पे कितना बज रहा है, 9 बज रहा है। तो इंडिया से ग्रीनविच के बीच का समय कितना है, 5:30। तो 9 में 5 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 5 कितना
14, 9 5 14 यानी 2 बजकर कितना हम कहेंगे 30 मिनट, 2 बजकर 30 मिनट यानी ग्रीनविच पर कितना हो रहा है सो बताएंगे। ग्रीनविच पर 2 बजकर कितना हो रहा अभी होगा 30 मिनट, ये ग्रीनविच का कंडीशन हो गया। अब अमेरिका में क्या कंडीशन है 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, यानी अमेरिका में कितना बज रहा है 8 बजकर 30 मिनट। यहां से जोड़ दीजिए इधर भारत का कहते 5:30 से इधर का फासला कितना है 6:30 का, 9 और 6 कितना हो गया 15, 9 और 6 15 यानी यहाँ 3 बजकर 30 मिनट क्या हो रहा है सब मॉर्निंग, क्या हो जा रहा है इनको मॉर्निंग। अभी के समय में कहते हैं कि अब जापान में धीरे धीरे क्या होगा सुबह होगा, कुछ देर बाद जापान में क्या हो जाएगा सुबह हो जाएगा। यहाँ पे मॉर्निंग होने जा रहा है, हम लोग को क्या मिल रहा है 12 बजे रात, इन लोग को क्या मिल रहा है दोपहर, इनको क्या मिल रहा है मॉर्निंग, ठीक है। इनको 8 बज रहा है, धीरे धीरे इनको 10 बजेगा 11 बजेगा। तो ये वर्तमान समय का टाइम है, ये कौन सा समय हो गया वर्तमान। अब कोई भी देश का किसी भी देश के साथ अगर कोरिलेट करेंगे तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग देशांतर रेखा, जिससे हम लोग समय निर्धारित करते हैं। क्या निर्धारित करते हैं समय निर्धारित करते हैं। इसी के आधार पर मैंने आपको समय भी बताया, तिथि भी बताया। तिथि का मतलब ये होता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो होता है उसको अगर कोई पार कर लेता है तो कहते हैं कि क्या हो जाता है दिन बढ़ जाता है, या तो फिर कहते हैं कि दिन घट जाता है। अगर पूर्व तरफ जाएंगे तो दिन घट जाएगा, और अगर पश्चिम तरफ जाएंगे तो दिन क्या हो जाएगा, सॉरी पूर्व तरफ जाएंगे तो दिन बढ़ेगा, और अगर पश्चिम तरफ जाएंगे तो दिन हमारा क्या हो जाएगा घट जाएगा। ये हमारा 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है। और यही रेखा है जो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अगर इसको अगर हम लोग कोई पार कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि हमारा तिथि क्या हो जाएगा बदल जाता है। याद रखेंगे क्या हो जाता है बदल जाता है। यहाँ से यहाँ का कंडीशन जो होता है उसको हम लोग अगर 24 तारीख बोलेंगे तो यहाँ से यहाँ का कंडीशन क्या होगा 25 तारीख होगा, लेकिन एनी टाइम नहीं होता, इस बात को याद रखेंगे। धीरे धीरे ये तारीख क्या होगा इधर घसकेगा, तो ये 25 भी धीरे धीरे क्या होते जाएगा, सॉरी यहाँ 24 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 23 होगा, यहाँ क्या होगा 23 होगा। तो धीरे धीरे ये 24 किधर जाएगा इधर घसकेगा, तो ये 23 भी धीरे धीरे क्या होगा निकलते जाएगा। इस बात को सब पृथ्वी चूंकि ऐसे घूम रही है, बात समझ लीजिए, तो ये धीरे धीरे ऐसे घूमेगा तो ये धीरे धीरे किधर आएगा इधर आएगा, बात समझ लीजिए। ये 23 अब यहाँ पहुंचेगा और 24 की जगह पर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 24 की जगह पर क्या हो जाएगा 25 तारीख होगा। तो हम लोग अभी जा रहे हैं, अभी हम लोग पहुंचे नहीं है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं जा रहे हैं, यानी हम लोग के पास 9 बजा, अभी हम लोग इस रेखा को पार नहीं किए। ये रेखा जैसे ही पार करेंगे तैसे ही क्या हो जाएगा हमारा ये रेखा पहुंचेंगे और हमारे पास क्या समय आएगा, हमारे पास समय क्या आएगा रात 12 बजे। इस रेखा में हम कहाँ पहुंच जाएंगे रात को 12 बजे। जैसे ही यहाँ रात को 12 बजे पहुंचेंगे यहाँ क्या हो जाएगा दोपहर 12 बजे, यहाँ क्या हो जाएगा दोपहर 12 बजे। तो जैसे हमारे पास कितना हो जाएगा सीधे 24 से क्या तारीख पहुंच जाएंगे, हम पहुंच गए 25 में। तो जैसे ही हम पहुंचेंगे 25 में, ई रेखा से इधर वाला जो देश था वो सीधे किधर पहुंच गया 24 में, ये पहुंच गया। 23 का कहानी क्या हो गया खत्म, 23 का कहानी क्या हो गया खत्म। अब ये वाला काउंट हो जाएगा 25 और ये वाला काउंट हो जाएगा 24। जैसे ये मूव नहीं कर रहा है, हम इसको घूम रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं इसको घूम रहे हैं, यानी हम यहाँ पर है, बात समझ लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते एक पोस्टर चिपकाया हुआ सपोज दैट यहाँ पे 2 मिनट के लिए हम लोग इसको तो नहीं लेते, इसको ले लेते, ये ले लेते सपोज दैट यहाँ पे अगर हम लोग हैं तो जैसे हम लोग ऐसे मूव करेंगे, हमारा 24 से हम 25 में आ गए, हमारे यहाँ रोशनी पड़ने लगा था हम 25 में आ गए, देख लीजिए 12 बजे रात पार करके हम 25 हो गया। तो ये वाला जो आदमी 23 में था वो कहाँ आ जाएगा 24 में, हम 25 में जाएंगे तो 23 वाला किधर आ जाएगा 24 में आएगा। हम कब जा रहे हैं रात को 12 बजे, बात समझ लीजिए। तो इन लोग को कब क्रॉस करेगा दोपहर को 12 बजे, इन लोग का दोपहर को 12 बजे सीधे मारेगा, इसी इधर घूम जाएगा। तो हमारे से यहाँ से इनका फासला क्या हो जाता है 12 घंटे का समय। तो इनको भी यहाँ से यहाँ आने में फिर कितना लगेगा 12 घंटा का समय लगेगा। जैसे ही 12 घंटा का समय में आएगा फिर इनकी भी तिथि बदलेगी। तो इसीलिए एक आपसे एग्जाम में सवाल ये नहीं पूछा जाएगा कि कब किधर होता है, सवाल आपसे केवल ये पूछा जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है। आंसर होगा 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। चूंकि ये समझने के लिए था, लेकिन सवाल आपसे मोटा मोटी 4-5 किया जाएगा। नंबर 1 अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं, याद रख लेंगे इसे, किसे कहेंगे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। अगला सवाल आपको पूछा जाएगा समय या फिर अंतरराष्ट्रीय, फिर हम लोग कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय क्या उसको बोलते हैं मध्याह्न
प्रधान रेखा किसे कहते हैं, या प्रधान मध्याह्न रेखा किसे कहते हैं, तो फिर हो जाएगा कौन चीज, 0 डिग्री देशांतर। ये सवाल है, यही सब सवाल आपसे पूछा जाएगा। फिर आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, क्या पूछा जाएगा कि दिन रात भूमध्य रेखा पर कब बराबर होती है, भूमध्य रेखा पर कब बराबर होती है, तो हम लोग कहेंगे 21 मार्च और क्या हो जाएगा 23 सितंबर। आपसे पूछेगा उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, आंसर क्या होगा 21 जून। लेकिन इसी समय दक्षिणी गोलार्ध का क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 21 जून। दोनों आंसर सामने हो गया। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु। इसमें क्या होता है दक्षिणी गोलार्ध में, शरद ऋतु। फिर हम आपको पूछेंगे कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे, उत्तरी गोलार्ध, अगला सवाल का सबसे छोटा दिन कब होता है, तो आप बोलेंगे ना 22 दिसंबर। तो वहीं पे फिर पूछा जाएगा दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है, फिर हो जाएगा 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को क्या होती है, शरद ऋतु। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो मोटा मोटी जो सवाल आपसे पूछा जाएगा वो यही सब सवाल आपसे पूछी जाएगी।